हेलो दोस्तों, वीकेंड इन्वेस्टिंग हिंदी में आपका स्वागत है। तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि गोल्ड ऑलरेडी बहुत एक्सपेंसिव हो गया है। एक करेक्शन एक्सपेक्टेड है, चार्ट्स पर भी लोग दिखाते हैं कि 1978 का चार्ट जो था, वो अब एक ट्रेंड लाइन बन रही है और यहाँ रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन क्या ये ट्रेंड यहाँ रुक जाएगा इज़ द क्वेश्चन, या ये करेक्शन आएगी इज़ द क्वेश्चन। तो इसकी थोड़ी-सी हिस्टोरिकल एक प्राइसिंग की हिस्ट्री देख लेते हैं कि कि कंपेयर टू मॉनेटरी बेस है कितना जो सेंट्रल बैंक्स हैं वर्ल्ड के, उन्होंने कितना पैसा नया पैसा छाप दिया है। अब पैसा छापने का मतलब सिर्फ फिजिकल करेंसी नोट नहीं होता, वो एक डिजिटल मनी भी क्रिएट हो रहा है। तो कितना मॉनेटरी बेस बढ़ा है? तो 1980 से 2024 तक 3500% बेस बढ़ चुका है, 35 टाइम्स। यूएस डेट 40 टाइम्स बढ़ गया है, 4000%। एस&पी 51 टाइम्स बढ़ गया है। तो जो गोल्ड का प्राइस है, क्योंकि वो ट्रैक करता है कि कितना मनी का बेस है और उस बेसिस पे ही वो आगे चलता है। तो गोल्ड का प्राइस तो सिर्फ 226% बढ़ा है 1980 से। और अगर और रिसेंट भी देखें, 13 साल में मॉनेटरी बेस 115% बढ़ा है और फेडरल डेट 142% बढ़ा है और गोल्ड प्राइस सिर्फ 43% बढ़ा है। तो एक केस बनता है यहाँ पर कि गोल्ड का प्राइस सडनली काफ़ी बढ़ना चाहिए टू मैच ये जितने भी बाकी बढ़े हुए हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट करना तो बहुत मुश्किल है, डेट कॉन्ट्रैक्ट करना तो बहुत ही मुश्किल है, मनी सप्लाई भी कॉन्ट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल है। कर सकते हैं, लेकिन उससे रिसेशन आ जाता है। तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा एक्चुअली, जो कि ट्रम्प गवर्नमेंट नहीं आ रही है यूएस में, वो गोल्ड को रीप्राइस कर सकते हैं। वो ये कह सकते हैं कि आज से गोल्ड का प्राइस $4000 होगा, आज से गोल्ड का प्राइस $10,000 होगा। और उनके बुक्स में जो गोल्ड की इन्वेंटरी है, उसको वो रीवैल्यू कर सकते हैं। आज की डेट में उनकी इन्वेंटरी $35 के ऊपर बुक वैल्यू पे खड़ी है। अगर उसको वो रीप्राइस करते हैं, तो उनकी बैलेंस शीट, जो आज की डेट में डेट टू जीडीपी बहुत ज़्यादा 130-140% की तरफ जा रहा है, वो सडनली वापस आएगा, क्योंकि आपका एसेट बेस रीवैल्यू हो गया। तो विदाउट मतलब ज़्यादा इसमें डीप जाए बिना, बेसिकली जो अंडरलाइंग थीम वो ये है कि गोल्ड की प्राइस बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि जितना मॉनेटरी बेस बढ़ गया है। तो सारे सेंट्रल बैंक्स गोल्ड खरीद रहे हैं, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया भी गोल्ड खरीद रहा है, टर्की गोल्ड खरीद रहा है, अर्जेंटीना गोल्ड खरीद रहा है, सिंगापुर गोल्ड खरीद रहा है, पोलैंड खरीद रहा है, चेकोस्लोवाकिया खरीद रहा है, चाइना, रशिया तो खरीद ही रहे हैं। तो क्यों खरीद रहे हैं? ये इसीलिए खरीद रहे हैं कि किसी पॉइंट पर जाकर गोल्ड रीप्राइस हो सकता है, और वो रीप्राइसिंग इस तरीके से होगी कि वो मॉनेटरी बेस को मैच करे जाके। तो इसलिए गोल्ड एज़ ऑफ टुडे ओवर प्राइस नहीं है। और ऑफ कोर्स बीच-बीच में करेक्शंस हर मार्केट में आते रहते हैं, लेकिन इसमें बहुत लंबा एक आगे पोटेंशियल है रीप्राइस होने का। तो आपके थॉट्स क्या हैं इस बारे में ज़रूर शेयर करिए कमेंट्स में, और मैं अगले वीडियो में आपसे मिलता हूँ फिर। बाय-बाय।